सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। इस प्रकार महामुनि विश्वामित्र ने अपनी माया से विवाह योग्य पुत्र और कन्या उपस्थित कर विवाह मंडप का निर्माण कर दिया। राजा की दान पर भावना को हारते हुए कहा कि किसी गृहस्थ की संतान का विवाह कराने का पुण्य राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर होता है। विवाह विश्वामित्र के वागजाल और माया मंडप और वर वधू को सामने देखकर विवाह वेदी पर अग्नि के समक्ष विश्वामित्र राजा से उनका संपूर्ण राज्य वर के लिए मांग लिया और राजा ने बिना सोचे समझे उनकी माया से भ्रमित होकर मुनि से कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। इस दान के उपरांत मुनि ने महाराज हरिश्चंद्र के दान की सांगता अर्थात दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोदाओं के दान का वचन ले लिया, जो भूलसी कहते, सांगता कहते हैं। दान के अलावा दान पर भी आप टैक्स दीजिए सांगता के रूप में, ये मतलब हुआ, तब माना जाएगा कि आपका अफसोस नहीं हुआ। अब क्या था, मुनि विश्वामित्र दूसरे ही दिन राजमहल पहुंचकर राजा से, राजन राजन राज्यम में देहि वाचा प्रतिसुतम सुवर्ण स्पृश राजेंद्र सत्यवाग भव सांप्रतम। सत्य का परिचय दीजिए राजन, अपना राज्य छोड़ दीजिए और अपने वचन से संकल्पित राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र ने महामुनि से कहा, सर्वस्वम ते ब्रह्मन् गृहीतम विधिवद्भ्यो सुवर्ण दक्षिणाम दातुमशक्तो समिधुना द्विजौ। इस समय आप पूरा राजमहल ले लीजिए, संपदा ले लीजिए, पर मैं जो हूँ आपको जो है वो जो सांगता जो है दक्षिणा, स्वर्ण दक्षिणा जो है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जब धन आ जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा और यदि दैव योग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपको दक्षिणा चुका दूंगा। इसका विश्लेषण करें अपन। इसमें सत्य संकल्प होना, चाहे कैसे भी होना, प्राचीन समय में यह लोग एक मिनट के लिए भगवान राघवेंद्र को कहा गया था कि जाओ वन चले जाओ। राजा दशरथ ने बाद में सोचा कि इनको वन घुमा के ले आए, तो हमारी प्रतिज्ञा हमने जो वचन दिया कि वन जाओ, वन दिखा के ले आना, लेकिन भगवान राघव का नहीं, इस तरीके से प्रतिज्ञा का पालन, प्रतिज्ञा पूर्ति नहीं होती, मेरे पिता को दोष लगेगा। राजा हरिश्चंद्र ने माया निर्मित विश्वामित्र को सब दे दिया। यदि इसका विश्लेषण करने में बैठते तो दे दिया सो दे दिया। क्षत्रिय स्वभाव वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते थे, इसलिए यथा श्रद्धा ही दान करने का सोचिए। आप बहुत लोग आपके पास में आएंगे, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, कभी भ्रम में ना पड़े। ठाकुर जी से पूछिए, जो प्रभु आपने बनाया है इसको मेरे को दाता, आप, मैं दाता हूँ, दाता तो आप ही हैं और मांगता भी आप ही हैं। आपकी वस्तु आपके पास जा रही है, समझिए। तो ये मांगने वाला देने वाले का कोई मतलब नहीं है। पद्म सिद्धांत में आत्मदर्शन में जब घुसेंगे आप तो पाएंगे कि जो है सो ले लीजिए, निर्वाह करिए, बात इतनी हो जाती है। अब मुनि विश्वामित्र से यह कहकर राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को अपने दान का पूरा विवरण सुनाया और उन लोगों ने बिना कोई प्रति प्रश्न किए हुए उदास मुख से महाराज के साथ ही राजमहल का त्याग कर दिया। माने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। उस जमाने की संस्कृति में इसको मैं देखता हूँ, देयर इज नो काउंटर क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ द सन और द वाइफ। नहीं, जो इन्होंने किया है वो धर्म का निर्वहन करेंगे, ये निर्वाह करेंगे हमारा। और राजमहल त्याग दिया सब लोगों ने। महाराज ने मुनि विश्वामित्र का सम्मान करते हुए उनसे कहा कि वे सब संपूर्ण सारे राज की भली भांति ग्रहण करिए। सारी प्रजा को राम मच गया। सारी प्रजा विश्वामित्र जी की कपट भर्त्सना करने लगी। इधर नगर द्वार से निकलते, अब देखिए दान लेना तुम्हारा काम है, तुमने राजा का राज्य ले लिया, राज करना तो तुमको आता नहीं, तो भर्त्सना के पास तुम बनोगे ही, ये तुमको ये तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको। इधर नगर द्वार से निकलते विश्वामित्र जी फिर महाराज सामने आए।
कहा राजन यदि कोई प्रस्ताव हो तो आज वापस ले लीजिए और स्वर्ण मुद्राओं दक्षिणा दीजिए, नहीं तो कह दीजिए मैं नहीं दूंगा, तो मैं सब आपको वापस कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। महाराज हरि ने कहा अदत्वाते हिरण्यम वैना करिष्यामि, जब तक मैं आपको सोना नहीं दे दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। महाराज प्रतिज्ञा में मुनि श्रेष्ठ विषादम त्यज सुव्रत, ये मेरी प्रतिज्ञा है, आप विषाद त्याग दीजिए। विश्वास ने कहा जब कुछ है ही नहीं आपके पास तो कहाँ से दीजिएगा, कैसे आएगी स्वर्ण मुद्रा, इसे तो आप मना ही कर दीजिए, मैं कभी सभी कुछ आपको लौटा दूंगा। तो महाराज ने कहा अभी मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे बच्चा का शरीर स्वस्थ है, इसे बेच कर मैं आपका। कभी कभी ये जो प्रथा है ये भी मनुष्य की प्रतिज्ञा पालन में बड़ी मदद करती है। इस प्रतिज्ञा का ये पक्ष देखा जाए तो महाराज बलि ने भी अपना शरीर ही तो प्रस्तुत किया था भगवान के स्वामन के सामने, क्योंकि अहंकार का दान शरीर की सेवा से ही संभव है। बिना अहंकार का ध्यान किए त्याग के दान बेमानी है। वस्तु सब भगवान की ही है, उससे अहंकार बस अपना मान लेना ही अहंकारी बनना होता है। दान की विधा इसी अहंकार को दूर कर परमात्मा के सानिध्य में ऐक्य में ले जाती जीवात्मा को। महाराज हरिश्चंद्र की इस कथा में उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उसी के आग्रह पर काशी के बाजार में महाराज ने पत्नी को बेचने के लिए गदगद कंठ अश्रुपूरित नेत्रों से बाजार में एकत्रित नागरिकों से कहा जिसे मेरी प्राण प्रिय भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता है तो वह शीघ्र ही बताए मेरी इच्छा का धन देकर मुझे ग्रहचारी बना कर ले जाए। जब भीड़ में किसी विद्वान ने महाराज से पूछा अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए, तुम कौन हो? तो महाराज मत पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं राक्षस हूँ, पापी हूँ, पर मनुष्य बिल्कुल ही नहीं हूँ मैं। अब इसको भी समझिए, दासी का अर्थ ये नहीं जो त्रेता द्वापर में निकाला इन लोग, मेरी गोद में बैठ जा, नहीं नहीं, ग्रहचर करी ग्रहचा करी बना ले जाओ, घर का काम धंधा करवाओ, ये अर्थ है इसका। इतनी सैंक्टिटी थी। इस शब्द को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। फिर वो आ गए, राजा से कहा मैं धन देकर दासी खरीदने तैयार हूं, मेरी पत्नी सुकुमार है और गृह कार्य नहीं कर पाती, अतः मुझे एक स्त्री क्या खरीदना है, मेरे पास बहुत पैसा है। विश्वामित्र शास्त्रों में लिखित सर्वगुण संपन्न 32 दक्षिणों वाली स्त्री के मोल के लिए सुनिश्चित 1 करोड़ दक्षिणा देकर रानी को खरीद लिया। 1 करोड़ दक्षिणा देकर रानी खरीद कि भाई सर्व गुण संपन्ना है, सर्वगुण रक्षणा है रानी। ध्यान दीजिए, तो 1 करोड़ मूल्य लगेगा ऐसी स्त्री का, दे दिया उन्होंने विश्वामित्र ने। तो वृद्ध ब्राह्मण बने हुए महाराज हरिचंद्र की पत्नी को बालों से पकड़ घसीटना शुरू किया। महाराज अत्यधिक कातर हो गए। पृथ्वी का स्वामी पृथ्वीपति महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी को काशी की गलियों में घसीटा गया। साहब, हमारे संस्कृति की विशालता को मैं क्या बताऊं आपसे। और वो देख रहे हैं महाराज, वृद्ध महाराज अधिक कातर हो गए। वो रोहित दृश्य को देखकर माँ माँ कहता हुआ माँ की ओर दौड़ा और अपनी माता से लिपट पड़ा। मुनि विश्वामित्र उस बालक राजकुमार रोहित को उसकी माँ के सामने पीटने लगे। तब माँ ने हे मुनि, इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं इसके बिना कैसे आपका कार्य कर पाऊंगी। ब्राह्मण बने विश्वामित्र बालक का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा महाराज तराज रखे, बस फेंकते हुए महारानी उनके पुत्र को उनके देखते देखते ले गए। महाराज का अंतर्दोष लिखना हमारे बस की बात नहीं। महाराज की पत्नी और बच्चों को अपने आश्रम में पहुंचाकर अपने मूल रूप में विश्वाजी पुनः महाराज हरिचंद्र के पास पहुंचते। तब महाराज ने उन्हें अपने पुत्र और पत्नी के विक्रय का मूल राशि की 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सौंप दिया। परंतु इससे विश्वाजी का मन भरा नहीं। महामुनि तो महाराज की कीर्ति को पृथ्वी पर ही नहीं त्रिलोक में विख्यात करने का मन बना चुके थे। दान देने वालों की विनम्रता की कोई सीमा नहीं बताई गई, तभी दान सार्थक होता है। विश्वामित्र जी ने महाराज की को अत्यधिक कर्मजन बोले, उनकी पत्नी और बच्चों के बालों को पकड़ घसीटते हुए ले गए। महाराज की इस अंतः पीड़ा कोई क्या अनुभव करेगा, परंतु सत्य और धर्म पर निछावर हो जाना ही धर्म है और वही रक्षा भी करता है। अंततः विश्वामित्र जी ने महाराज को एक चांडाल के हाथों में
बेचने का निश्चय किया, क्योंकि दान की पूर्ति के लिए 1 माह का समय निर्धारित किया गया था। इस निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने पर 2 घंटे का समय ही शेष बचा था। महाराज हरिश्चंद्र को चंडाल के हाथों बिकना स्वीकार नहीं था, क्योंकि सूर्यवंशी क्षत्रिय धन के लोभ से चंडाल का दास कैसे स्वीकार करेगा। तब जीवित होकर भी मृतक के समान बने हुए महाराज हरिश्चंद्र ने महान मुनि विश्वामित्र से कहा, क्या कहा सुनिए ध्यान से आप लोग। दासो अस्मि आर्तो अस्मि दीनो अस्मि त्वभक्त विशेषता। हे विप्र से, मैं आपका दास हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं दीन हूँ, विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। प्रसादम कुरु विप्र से कष्ट चांडाल शंकर। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। भवेयम वित्त शेषेण तव कर्म करो वसाहम। अवशिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। तव एव मुनिषार्दूला प्रेषितानुवर्तक। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, महाराज ठीक है, आप मेरे दास हो जाइए, परंतु आपको सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए नाथ। विश्वामित्र ने महाराज को अपना दास बनाकर उन्हें एक चांडाल के हाथ बेचकर चांडाल से अधिक धन प्राप्त कर विश्वामित्र चले गए। ध्यान दीजिए, चांडाल के हाथ में बेचा, विश्वामित्र जी के हाथ दास बनकर उसके बाद चांडाल हाथ बेच दिया विश्वामित्र ने, अधिक से धन प्राप्त कर विश्वामित्र चले गए। महाराज हरिश्चंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे चरणमुक्त कर दिए गए और उनके स्वामी पुनः मुनि विश्वामित्र ही हैं। अतः चांडाल की चाकरी को उन्होंने प्रसन्न मन से स्वीकार कर लिया। चांडाल उनका स्वामी नहीं, विश्वामित्र स्वामी है। चांडाल ने महाराज हरिश्चंद्र पहले बांध कर मारा। महाराज सोचते थे कि राज्य नष्ट हो गया, इष्टमित्र अलग हो गए, स्त्रियों पुत्र बिक गए, मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। और यह विधि कैसी दुखद परंपरा है। इस प्रकार चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्रियों पुत्र का स्मरण करते हुए दैव के विधान से परम दुखी उस नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। चांडाल ने उनका बंधन खोल दिया। 5वें दिन चांडाल ने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। तत्पश्चात चांडाल ने शमशान घाट पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लाने की आज्ञा दी। शमशान का वातावरण के वर्णन करने योग्य नहीं होता, वहाँ रहना क्या, वो मरण के समतुल्य नहीं, अभी तो उससे ज़्यादा त्रासदी भरा है। मुर्दे कुछ भी पता नहीं चलता, परंतु मुर्दे के सानिध्य में रहने वाले जीवित मनुष्य की तन और मन की पीड़ा उसे घृणित बना देती है। महाराज की कुछ ऐसी ही दशा थी। दैव की प्रेरणा से महाराज का बच्चा राजकुमार रोहित को सांप ने डस लिया, वो मर गया। तब उसकी माँ महारानी सैविया उसे लेकर उसी शमशान घाट पर पहुंचती है, जहाँ महाराज चंडाल बने मुर्दे के शरीर का वस्त्र लेकर अंतिम संस्कार करने देते हैं। अपने बच्चों को शमशान लेकर पहुंची हुई विप्रदासी को, जो वास्तव में महारानी सैविया थी, को शमशान के लोगों ने बच्चों को खाने वाली चुड़ैल समझ लिया। शमशान के चांडाल मालिक ने महारानी को दृढ़ बंधन में बांधकर उन्हें बालों से पकड़कर रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, रे दास, बद्धतामेशा दुष्टात्मा माँ विचारय। कोई विचार मत करो, इससे बांध रस्सी से इस स्त्री पर, परात्मा स्त्री को। महाराज हरिश्चंद्र स्त्रीवत की आशंका से थरथर कांपने लगे और अपने स्वामी को मना कर दिया। स्त्रीवत न करने के संबंध धर्म परायण मुनियों के वचन उद्धृत किया। तो स्वामी चंडाल ने महाराज से कहा, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चंडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बात करते हो। ये तुम्हें पाप का ही भय था तो इस चंडाल की दास्ता क्यों स्वीकार किया। अरे उठाओ तलवार और बच्चा खाने वाली चुड़ैल का वध करो। और चांडाल राजा को तलवार पकड़ा दी। महाराज इन्होंने न तो अपनी महारानी को ही पहचाना था और न ही अपने मृत बालक को। फिर तलवार लेकर रानी की ओर बढ़ रहे थे, तभी रानी का इस स्थान से कुछ ही दूरी पर मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, तब तक मैं उसका दाह न कर लूँ, तब तक मेरी प्रतीक्षा कर लीजिए, मुझे बाद में तलवार से मार डालिएगा। शोक संतप्ता महारानी सैविया तत्काल में बच्चे को दाह स्थल पर लाती है, रखती विलाप करती है। महाराज हरिश्चंद्र शव के समीप आते, उसके ऊपर का वस्त्र हटाते हैं। दीर्घ समय से प्रवाह संबंधित दुख भोगने का
दूसरे स्वरूप में परिणित उस विलाप करते हुए अपनी अबला भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशों वाले उस श्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में और शुष्क वृक्ष की छाल सदी देकर महारानी भी उन्हें पहचान नहीं सकी। सर्व के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। अरे यह बालक तो चौड़े वक्षस्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं और ऊंची स्कंधों वाला है। इसके पैर बड़े बड़े हैं, उंगलियां छोटी छोटी हैं, घुंघराली अलकावली है और उसके होठ बिम्बा फल के समान लाल लाल है। माता की गोद पर उस बालक को देखकर उन्हें अपने बालक की याद आ गई। कहीं उन्हीं के पुत्र की तो यह दशा नहीं हो गई है। इसी बंद कर दीजिए। और उनके अवसर अपने आप बहने लगे। महाराज कुछ समय के लिए ठहरे से हो गए और महारानी अपना विलाप करते बोलने लगी, हा अवस्थ, किस पाप या निश्चिंतन कारण यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पहुंचा। हे नाथ, हे महाराज, आप मुझ दुखने को छोड़ो कहाँ चले गए। आपको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, भारी और पुत्र तक बेचना पड़ा। हाय विधाता, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। महाराज के इस विलाप से अपनी साध्वी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महारानी ने उन्हें पहचान लिया। चेतना लौटे वो महारानी एक साथ करुण क्रंदन करने लगी, जिसे सुनकर किसकी छाती फट सकती। महाराज अपने मृत बालक को छाती से चिपटा लिया। महारानी दारुण दुख को सहन नहीं कर पाई। उनका धैर्य जवाब दे गया। वे विक्षिप्त मन से कहने लगी, निंदनीय दैव, तुम्हें धिक्कार है। जैसा कि तुमने देवतुल्य नरेश को चांडाल बना दिया, उसका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए और इन्हें अपनी पत्नी और पुत्र तक बेचने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद फिर तुमने इन्हें चंडाल बना दिया आदि। ऐसा कहकर रानी शैव्या महाराज के कंठ से लिपट कर कातर वाणी मिला, हे राजन, ये स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं। हे महाभाग, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्मपरायण पुरुष को अपने राज्य से च्युत होना पड़ा तो धर्म, सत्य, सरलता और संस्था का कोई महत्व नहीं है। महारानी का वचन सुनकर महाराज ने उष्ट श्वास छोड़कर रूंधे कंठ से अपनी कृषांगी रानी से कहा और चांडाल बनने का पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज ने भी अपने दासी जीवन के शब्दों का पूरा वर्णन सुनाया। महारानी ने महाराज से प्रकृतिस्थ होते हुए कहा, आप मेरा वध कर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करिए। महाराज ने भी कहा, तुम भी अपने स्वामी के पास लौट जाना और कभी नहीं सोचना कि तुम एक राजा की पत्नी हो। उस विप्र की दासी बनकर जीवन निर्वाह करना, उसकी अवज्ञा न करना। इसके पश्चात महाराज ने अपने पुत्र के लिए चिता बनाई और स्वयं भी उसमें जल भरने का संकल्प ले लिया और भगवती पराम्बा तथा परमात्मा आदि नारायण का ध्यान करने लगे। इस प्रकार महाराज ध्यान वगैरह थे। अचानक उनके सामने इंद्र देवता प्रकट हो गए धर्म के आगे करके। साथ में ब्रह्मा जी, महर्षि विश्वामित्र भी, जो महाराज का सम्यक प्रकार से अभिष्ट करने अभिलाषा कर रहे थे। धर्म ने कहा, क्या महाराजन साहसम काशी धर्मोहम त्वाम कांगतम तितिक्षादम सत्वादुण परितोषिता। हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों में पर नियंत्रण रखने की शक्ति और सत्व आदि गुण विद्यमान है, मैं धर्म हूँ। उन गुणों से परम संतुष्ट होकर साक्षात आपके पास आए हैं। देवराज ने कहा, हरिश्चंद्र महाभाग प्राप्ता सक्रोस्मी ते अंतिकम त्वयाद्मार्या पुनर्जिता लोका सनातनारूत दिवम राजन भार्या समन्विता। हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे राजन, आप इस रिपु सहित आपने सनातन लोक को विजय प्राप्त कर ली है। अतः अब आप अपनी भार्या और पुत्र को साथ लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दूर स्वर्ग के प्रस्थान करिए। देवराज की कृपा से चिता पर लेटे विवृत रोहित पर अब मृत्यु का नाश करने वाली अमृत में वृद्धि होने लगी। पुष्पों की विपुल वर्षा होने लगी। आकाश में नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। महाराज अपनी पत्नी सहित दिव्य मालाओं और वस्त्रों से सहस्रालंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई। उनके हृदय हर्ष से भर गए और वे परम आनंद से निहाल हो गए। देवराज ने कहा, हे महाभाग, अब आप स्त्री को सहित अपने स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है। यह आपके स्वप्ने ही कर्मों का फल है।
महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज मेरे स्वामी तो चांडाल राज है, उनसे आज्ञा लिए बिना, उनका प्रत्युपकार किए बिना मैं सब लोग नहीं जा पाऊंगा, क्षमा करें। तब धर्म देवता ने स्पष्ट किया कि वे ही माया से चांडाल बन गई थी और सारा परिसर माया निर्मित है, यह सोच उन्हें गिलानी नहीं करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि देवराज इंद्र भी महाराज हरिश्चंद्र से मनवा लिया, देवराज इंद्र से भी महाराज हरिश्चंद्र ने, कि वे अपनी प्रजा के साथ ही स्वर्ग जा पाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र का अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया और वानप्रस्थ के आश्रम में प्रवेश करने वाले सभी ग्रस्तों को महाराज अपने साथ स्वर्ग के लिए इच्छा से चलने वाले विमान पर साथ लेकर उड़ने लगे। ये सब देखकर दैत्यों के आचार्य उन सभी शास्त्रों के अर्थों और तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने ये श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। इस श्लोक के बाद इस प्रसंग पर हमें और कुछ नहीं कहना है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अहो तितिक्षा महात्म्य महोक्षण फलम महत यत्यागतो हरिश्चंद्रो महेंद्र से सलोकताम। अहो सष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। इस संपूर्ण आख्यान को सुनना, कहना और लिखना, यह सभी कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। दूसरे शब्दों में तत्व ज्ञान के लिए सष्णुता का सद्गुण अति आवश्यक है, क्योंकि इंद्रिय जन सुख और दुखों की सत्ता के सहने का ही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। क्या कि मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोर सुख दुखदा आगमा पायन नित्या तांति तीक्षा स्वभाव। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं और आने जाने वाले और अनित्य। हे भारत, उनको तू सहन करो। महाराज हरिश्चंद्र के प्रसंग में तितिक्षा ही की महिमा का प्रतिपादन किया गया, जो षट संपदा में एक है। सम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, जिज्ञासा, मोक्ष इत्यादि। इस प्रकार साधन चतुष्टय में इस अद्भुत गुण को शामिल किया गया है। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, इनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोष नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, सुख आदि विकार पैदा होना दोष है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही तो उनको सहना है। यही तितिक्षा है। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र में इसी तितिक्षा की दैवी संपदा का हमने दर्शन किया। इसका थोड़ा सा भी अनुपालन हमारे जीवन में आ जाए तो आत्मदर्शन का रास्ता प्रशस्त हो जाता है और समस्त देवता मंडल अभिनंदन के लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यही भगवान की महती कृपा है। तो आज कथा में यही विराम देते हैं। अगली कथा गंगा अवतरण सुनाएंगे, जो कल रहेगा। आज विश्राम लेते हैं। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण